कहाँ तक कर लिए थे बोलो? क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए। ठीक, 8A। अच्छा, 14 नंबर बताना है। ठीक, 14 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ए गढ़ा भाई काल बताए रहे प्रथम चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में? प्रथम। x² + y² बराबर 4। पहली क्लास में बता दिए थे किसका समीकरण है ये? वृत्त का समीकरण। इसकी तुलना कर लो कहाँ से जाने वाले वृत्त का? मूल बिंदु से। x² + y² बराबर a² या r², चाहे जो लिख लो, r²। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो r यानी यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा कितना? 2। यानी एक ऐसा वृत्त का निर्माण होगा जो कहाँ से होके जाएगा? 2 से। मूल बिंदु से होकर जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। एक और दिया है x बराबर, देखो एक और दिया है x बराबर √3y ना, ये रेखा का समीकरण है। कैसे? y बराबर बटे में भेजेंगे तो 1/√3 और x, और याद करो y बराबर mx और प्लस क्या? c। ये रेखा का समीकरण होता है जहाँ m बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 यानी का tan थीटा। अब m बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर है 1/√3। तो थीटा कितने अंश का मान होगा? ये 30 अंश। थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। आप जानते हैं ये वाला बना लो पहले इस फिगर को, इमेज। ये वृत्त को बनाओ और कहाँ से वृत्त होकर पास होना चाहिए? मूल बिंदु से। वृत्त कहाँ से होके जाएगा? मूल बिंदु से, यानी 0, 0। ये ऐसा वृत्त है जो कहाँ से होकर जा रहा है? मूल बिंदु से। ये ठीक। ये अब बताओ आप लोग, जैसे चांदा में आप लोग जानते हैं कि ये 180 डिग्री ऊपर वाले को मानो, अगर ऊपर वाले को, ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? चांदा। और चांदा पे कोण आप कैसे बनाते थे? जैसे 90 बनाना हो तो ऐसे खींच देते थे ना, 30 बनाना हो तो कहीं इस तरीके से फिगर आएगा ये ना। याद करो, यहाँ से होके जाएगा, ये मूल बिंदु से पास होगा। ठीक, देख लो। ग्राफ बनाने में दिक्कत हो तुरंत बताना, क्योंकि ग्राफ नहीं आया फिर आप हल नहीं कर पाओगे, ये समझ लो, सीधी बात है। ये यही है। ये किसका समीकरण है? हाँ, रेखा का। और किस रेखा का? y बराबर 1/√3x का। ठीक, ये y बराबर 1/√3x का। अब देखो ऐसे फिगर में ना जहाँ वक्र और इससे घिरा हो, ये देखो यहाँ से डाल देते हैं हम लंब। अब इतना किससे घिरा है? ये वाला एरिया देखो किससे घिरा हुआ है? ये जो हम छायांकित कर रहे हैं, रेखा से घिरा है। देख लो ठीक से, तो ये किससे घिरा है? रेखा से। और प्रथम चतुर्थांश में कहा है, देखो प्रश्न में कि प्रथम चतुर्थांश ना, प्रथम चतुर्थांश तो आपको पता है प्रथम चतुर्थांश यही है। तो प्रथम चतुर्थांश में अब रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र, अब ये वाला तो आप पता कर लोगे कि किससे घिरा है? ये वाला एरिया रेखा से। तो रेखा का समीकरण लगा दोगे। पूरा आ गया कि अभी बचा है? कुछ बचा है। ये वाला एरिया देखो बच गया। और ये किससे घिरा हुआ है? हाँ, वक्र से। हाँ, इस वृत्त के वक्र से, इससे घिरा हुआ है ना, इससे और इससे, इतने से ये घिरा है। तो अगर हम इसको हल कर लें और इसको हल कर लें और दोनों को क्या करें? जोड़ दें तो काम हो जाएगा। बस यही है। लेकिन अब ये तो आपको पता है कि ये कौन सा बिंदु है? 0, 0। लेकिन ये वाला कौन सा बिंदु है? इसको कैसे पता करोगे? ये वाला आपको पता है, यहाँ से ये वाला बिंदु क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको पता है 2, तो यानी ये हो जाएगा 2, 2। लेकिन ये वाला बिंदु अगर हम पता कर लें तो 0 से यहाँ वाला बिंदु निकाल देंगे। किसके लिए? रेखा के लिए। और फिर इस वाले से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक किसके लिए? वक्र के लिए, यानी वृत्त के लिए हो जाएगा। और जोड़ देंगे। तो पहले ये वाला बिंदु निकालो। ये बिंदु क्या होगा? किस को कट कर रहा है? रेखा। और कौन कौन कट रहा है? रेखा और वृत्त। तो रेखा और वृत्त को हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो यहाँ से हल करो रेखा और वृत्त को। यहाँ दिखेगा सृष्टि, देखो यहाँ रेखा कहाँ है? रेखा का समीकरण दिया है y बराबर √3y ना, x बराबर, तो x का वर्ग करेंगे
तो देखो एक्स का यानी वाई का मान रख दो यहाँ, या फिर एक्स का ही रख लो। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √3y²। अगर इसका वर्ग कर देंगे तो एक्स वर्ग बराबर √3, 3 बाहर हो जाएगा रूट से, 3y, तो x² की जगह रख दो, तो x² की जगह रख देंगे क्या, 3y² 3y² प्लस y² बराबर कितना, 4। देखो 4 दिया है, ठीक। अब 3 और 1 4y² बराबर कितना, 4। तो y बराबर 4 1 क्या 4, तो y बराबर +-1 लेकिन y का मान +-1 आया है। माइनस तो इस तरफ होगा ना, उस तरफ क्या होगा, प्लस। तो x का वैल्यू बताओ, y का मान आ गया कितना, यहाँ से देखो y का वैल्यू आपको पता चल गया, +1 रखेंगे क्योंकि पहले चतुर्थांश में है। तो जब 1 रखोगे तो x 1 बराबर 1/√3x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ x बराबर आ जाएगा √3। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ऊपर ये वाला दिख रहा है 1/√3। √3 का जब इधर गुणा करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर हो जाएगा √3, ठीक। x का वैल्यू पता चल गया। अब यानी किस अक्ष पे है, इस पे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा √3 और कामा 0, और यहाँ वाला मान हो जाएगा 0,1। हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप हम किस पे डालेंगे, x अक्ष पे। तो हमको चाहिए किसका समीकरण, इसको मान लो a ना, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, इसको d और इसको e। तो आप करिए क्या, a इसको क्या माने हो, b, तो a b d e का क्षेत्रफल, हाँ लिखेंगे a b d e का क्षेत्रफल प्लस e का क्षेत्रफल प्लस ये वाला दिख रहा है 1/√3। √3 का जब इधर गुणा करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर हो जाएगा √3, ठीक। x का वैल्यू पता चल गया। अब यानी किस अक्ष पे है, इस पे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा √3 और कामा 0, और यहाँ वाला मान हो जाएगा 0,1। हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप हम किस पे डालेंगे, x अक्ष पे। तो हमको चाहिए किसका समीकरण, इसको मान लो a ना, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, इसको d और इसको e। तो आप करिए क्या, a इसको क्या माने हो, b, तो a b d e का क्षेत्रफल, हाँ लिखेंगे a b d e का क्षेत्रफल प्लस e का क्षेत्रफल प्लस कौन सा क्षेत्रफल, फिर प्लस b c d b का क्षेत्रफल, d का क्षेत्रफल। अब आराम से लगा दो, देखो यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, ठीक। बोलो अब किसके लिए है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये किससे घिरा है, रेखा से। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y यहाँ रखेंगे y dx प्लस, अब यहाँ √3 से कहाँ तक, √3 से 2 तक, और ये किससे घिरा हुआ है, वृत्त से। तो यानी y dx, और यहाँ लिख देंगे क्या, वृत्त, और यहाँ लिख देंगे क्या, रेखा, ठीक। और रेखा का समीकरण बता दो, यहाँ y का वैल्यू 0 से √3 y का वैल्यू, हाँ 1/√3x, 1/√3x और क्या dx, और प्लस यहाँ √3 से 2, और कहाँ तक y का वैल्यू, y बराबर 2² - x², वृत्त के लिए। देखो किसके लिए, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक, तो ये किससे गिरा है, वृत्त से ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और क्या dx। अब ये दोनों ही आप जानते हो, इसको हल कर लेंगे हम लोग आराम से। इधर देखो, यहाँ ये 1/√3 हो जाएगा बाहर ना, और ये हो जाएगा x² 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, और ये वाला समीकरण है a² - x² ना, x/2 रूट में
4 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, हाँ 2 का स्क्वायर यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2, एक्स अपान ए यानी x/2। और कहाँ से कहाँ तक भैया, √3 से 2 तक। ठीक, अब पुट करो यहाँ, ये वर्ग करोगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो यानी 1/√3 और इनटू ये 3/2। ठीक, और प्लस ये जीरो नहीं, जीरो रखने में जीरो हो जाएगा। अब जब अपर लिमिट रखोगे 2 का वर्ग 4, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो रखो, ये 2 दूना 4, 2 और साइन 2/2, साइन 2/2, हाँ साइन 2/2 माने 1, और साइन 1 यानी कितने अंश का मान, π/2, 90 अंश साइन π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर रखिए, तो यहाँ √3/2 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 4 में से 1 ही रख देंगे, और यहाँ प्लस 2 और यहाँ √3/2 साइन √3/2 साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान, अरे साइन √3/2 और √3/2 माने कितना, साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का, साइन इनवर्स साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, और 60 अंश में नहीं क्योंकि इनवर्स में हमेशा डिग्री में रखा जाता है, रेडियन में, तो साइन इनवर्स साइन π/6, 6 18, तो साइन साइन कटेगा, बचेगा क्या, π/3। ठीक, ये हम बगल में लिख दिए हैं, अगर जिसको ना समझ में आए अपना इधर समझ लेगा, समझ में तो आ रहा है ना ये, अब यहाँ रख आ रहा है ना विजय, अब यहाँ ये कटा और यहाँ रखेंगे √3/2, तो यहाँ देखो हल कर दिए तो आ जाएगा कितना, π/3। अब ये अंदर ले चलो माइनस को, तो यहाँ से देखो 3/2√3 सही है, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस √3/2 और यहाँ माइनस 2π/3 सही है। अब ये कटाओ, देखो क्या कट रहा है, √3 एक बार 2 बार लिख देंगे, कितनी बार, तो 3/√3/2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्लस 2 3 क्या 3 में से 2 जाएगा, अरे भैया 3 क्या 3π में से 2π जाएगा, π/3 और माइनस √3/2, ये वाला क्या आ जाएगा, π/3 वर्ग इकाई, यही उत्तर दे रहा होगा। ठीक, देख लीजिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15, क्वेश्चन नंबर 15। शराब पीने के लिए दोस्ती छूट जाए चलेगा, कुछ दोस्त होते ना, अरे दोस्त है हमार दोस्त है ऐसे कर दे, ऐसे यही दोस्ती है, यही दोस्ती कह दे भाई दोस्ती छूट जाए चले, हम ना ऐसा दोस्त हम ना बनवे चाहते जी हमारे ज़िंदगी में हस्तक्षेप करे। सीधी बात, दोस्ती दोस्ती की जगह, अभी कह तू दोस्ती कहत पियावे सिखाए दे खियावे सिखाए दे, तो ये अलग चीज़ है, कभी मत करना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि शराब का नशा होने के बाद आदमी परिवार को नहीं पहचान पाता, हम कई बार कह रहे हैं। देखो जो जिसके घर भी पीते होंगे उससे बढ़िया दुख कोई नहीं जानता, क्या पी के पूरा एकदम न परिवार का चेत है न किसी के चेत, क्या मतलब है, अपन पैसा दे ऐसे बढ़िया कोनो ऐसा सामान लिया हो तने घरे लिया हो, सब खा बैठ के एक जगह एक साथ थे, जितने का वो आएगा 100 200 300 का 500 400 का आता होगा, कुछ पता नहीं जितने का आता होगा। सोचो उतने का अगर लाओ सामान और सब लोग बैठ के खाओ तो कितना आराम से खाओगे, पूरा परिवार मस्त। तब चलो देखो 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि छेदक रेखा माने वृत्त को इस पार से उस पार निकलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग कि किसी वृत्त को इस पार से उस पार जो निकल जाए रेखा उसे हम कहते हैं छेदक। छेदक माने छेद कर दे ना, छेद करके इस पार से उस पार हो जाए। छेदक रेखा x बराबर a√2, x बराबर a/√, में यही दिया है कि √a/2, a/√2। ठीक, ये दिया है छेदक रेखा। और वृत्त
अब आपको पता ही चल गया कि छेद कर रहा है तो कोई न कोई वृत्त होगा, तभी उसको छेद किया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की कितना, ए स्क्वायर। ठीक, हल करो, देखो यानी त्रिज्या वृत्त का क्या हो जाएगा यहाँ ए। अब पता चल गया ना आपको। देखो ए बाई अंडर रूट 2 यानी ए से छोटा होगा कि ए से बड़ा, ए से छोटा ही होगा। ठीक, अब ये देखो इस तरीके का कोई वृत्त बनेगा, ये मान लो वृत्त का समीकरण है। ये इसको छेद करके छेदक रेखा पार कर गई है, और छेदक रेखा पार कहाँ से की है, ध्यान से देखना। x बराबर ए अपान रूट 2, यहाँ से केंद्र से परिध तक की दूरी 0,0 है, और यहाँ तक केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या इसका क्या है ए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो इसका मतलब a,0। और ये x बराबर a, ये x अक्ष के समान y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये है। किसका समीकरण है ये, x बराबर, हाँ x बराबर a अपान रूट 2। x बराबर, अगर y बराबर रहा होता तब हम लोग ऐसे बनाते। क्लियर, ये दिया है। अब आगे ये वाला तो आपको पता चल गया ना, ये यहाँ वाला मान क्या होगा, यहाँ वाला होगा a अपान रूट 2। ये वाला बिंदु आपको पता चल गया, a अपान रूट 2 और कामा 0। ठीक, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0, तो ये y का मान 0 हो जाएगा। आगे इसी में और कह रहा है छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, बाएं तरफ का बताओ, इस तरफ वाला बड़ा है कि इस तरफ वाला, इस तरफ वाला छोटा है, तो छोटे भाग का कहा है, किस भाग का, छोटे भाग का क्षेत्रफल, यानी ये। अब इसमें देखो एक चीज देखो ना, तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश नहीं कहा है, तो नीचे वाला भी घिरा है कि नहीं, तो इसका मतलब हमको इसका भी निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, तो जितना आएगा उसी में कितने गुणा कर लेंगे, 2 का। जितना आए उसमें क्या कर दो, 2 का, दोनों भाग का चला आएगा, पता चल जाएगा। तो पहले एक भाग का निकाल लो, 2 का गुणा कर देना, दोनों भाग का आ जाएगा। ठीक, छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, यहाँ देखो छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, अब छोटे भाग का क्षेत्रफल देखो, यहाँ से इस वाले बिंदु का नाम आपको पता है, इंटीग्रेशन a बाई अंडर रूट 2 से कहाँ तक, a तक। ये वाला बिंदु है a बाई रूट 2 ना, a बाई रूट 2 से कामा 0 से a बाई 2, और y dx, याद है ना यहाँ y dx। और y अब किससे लेंगे घिरा हुआ, ये किससे घिरा हुआ है, वृत्त से, तो वृत्त का y का मान वृत्त वाला लेंगे, ये वृत्त से घिरा है, किससे घिरा है, वृत्त। और वृत्त का समीकरण यहाँ दिया है, बताओ अब रख दो, कहाँ से कहाँ तक, a बाई रूट 2 सही है, और यहाँ a, और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किस में, रूट में, और dx, इसका सूत्र ही आपको पता है, x बटे 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a बाई a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपान a, और लिमिट a अपान रूट 2 से a। ठीक, बोलो भाई, यहाँ रखो, इसको रखेंगे तो देखो 0 हो जाएगा, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर 0, यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर बटे 2, a स्क्वायर बटे 2, और यहाँ साइन a बटे साइन 90, साइन 90 का मान पाई बाई 2, अरे a बाई a माने 1, और साइन 1, साइन इनवर्स 1 माने कितना, पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको रखेंगे तो इसकी जगह पे रखेंगे तो a अपान 2 रूट 2 हो जाएगा, सही है। देखो इसकी जगह पे रखेंगे a अपान रूट 2, और पहले से रूट 2 है, तो यहाँ अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2, देख लो यहाँ x की जगह, और प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a से a कट जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 2 ना, देख लो विशाल। अब पुट करो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पाई a स्क्वायर बटे 4, और यहाँ माइनस माइनस, यहाँ ब्रैकेट में a अपान 2 रूट 2 और इन 2, 2 1 क्या 2, 2 a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट से बाहर होगा a, और बटे रूट में 2, और प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन 45 डिग्री 1 बटे 2 पाई बाई 4। ठीक,
अब हल करो तो यहाँ हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4, और ये देखो 2 से 2 रूट बाहर हो जाएगा ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 दूना, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4, सही है ना, ये रूट से बाहर और 2 गुना 4, और यहाँ माइनस पाई माइनस जाएगा अंदर, माइनस कर देगा पाई ए स्क्वायर बटे 8, लसल हो गया 8 और 4 का 8, तो 8 लसा हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घटाओगे, पाई ए स्क्वायर बटे 4, देख लेना 8, इसका लसल हो गया, यहाँ ले लें क्या, पाई ए स्क्वायर बटे 4 और माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 8, 8 और 4 का लसल हो गया 8, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8, तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो आ जाएगा क्या, पाई ए स्क्वायर बटे 8, यही तो लिखे हैं, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर बटे 4, सही है, ए स्क्वायर कामन कर लो, ए स्क्वायर बटे कितना कामन कर लो, 4, ए स्क्वायर बटे 4 कामन कर लो, ए स्क्वायर बटे 4 कामन होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, पाई बाई 2 माइनस 1, यही, लेकिन यहाँ 2 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाले भाग का भी हमको निकालना, जब 2 का गुणा करोगे तो 4 की जगह कितना हो जाएगा, 2, गुणा करोगे यहाँ गुणे का निशान लगाओगे, जब गुणे का निशान लगाओगे 2 गुणे ए स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पाई बटे 2 माइनस 1, ये 2 दूना 4, देखो उत्तर क्या दे रहा है, वही दे रहा होगा, मिला लो उत्तर, देखो सूरज एक बार देख लो, ठीक हो गया। अगला देखो, कहाँ तक कर लिए 16 नंबर देखिए, 16 कह रहा है कि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड x, ये देखो मॉड x जो है ना, रेखा का समीकरण, ध्यान से सुनना, ये रेखा का समीकरण है, मॉड x का मतलब होता है प्लस या माइनस जहेज इस तरफ, मॉड x का ग्राफ समझ लो, मॉड x का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ ये होता है, ये कक्षा 11 में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो मॉड x का ये ग्राफ है, इतना जानते रहो अभी कि मॉड x का ग्राफ इस तरीके से, मॉड x यानी ये, अगर हम इसको हटा दें, देखो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, y बराबर अगर केवल x होता, मॉड न रहा होता, तो इसका मतलब इसके पास कितना है 1, और तो y बराबर तुलना आप करते mx प्लस c से, तो m बराबर, m मतलब होता क्या है, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर कितना 45, tan थीटा बराबर tan 45, तो कितना डिग्री का मान है ये 45, पूरा 90 है, 45 का आप चांदा बनाते थे तो याद करो कैसे बनाते थे, ऐसे ही, यहाँ देखो टोटल 90 है तो उसका आधा 45, अब ये मॉड में दिया है तो हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस, तो माइनस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे हम लोग, ये क्लॉकवाइज कोण का बनता है क्या, ये देखो ये धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज बना कोण धनात्मक होता है, यही तभी तो आप ऐसे ही बनाते थे चांदा पे, ठीक, और ये इस तरफ बनने वाला कोण ऋणात्मक, तो ये वाला भी 45 है लेकिन क्लॉकवाइज है, ये वाला है कैसे क्लॉकवाइज ना, इसलिए क्या हो गया ऋणात्मक, समझ गए, तो यानी ये ऋण भी हो सकता है और धन भी हो सकता है, तो इसका ग्राफ आप समझ गए क्या होगा, और इसका ग्राफ बताओ, इसका, हाँ y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y किस तरफ बनेगा, किस अक्ष पे खुलेगा, परवलय का तो है, याद करो परवलय का ग्राफ है, ऊपर की तरफ खुलेगा ना, हाँ ऊपर की तरफ, देखो ये हम कैसे बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ग्राफ को देख लो, ग्राफ ही मेन है, अगर ग्राफ बनाना आप सीख गए तो यानी ये ऐसा ग्राफ आपको बनवाए हैं, देख लेना भाई, ये करके बनाए हैं, ये y एक्स स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ है, y का, और किससे, ये देखो मूल बिंदु से ऐसे, और ये भी ये सही है, ये इस तरीके से रेखा का ग्राफ हो गया, ये रेखा का समीकरण किसका, मॉड x का,
अब छायांकित भाग कौन बचा, देखो यही है। यानी थोड़ा सा और बढ़िया बनाओ इस फिगर को, तब और अच्छा दिखेगा। पहले आप क्या बना दो, रेखा, और तब बनाओ परवलय, तब ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ये इधर बनाओ शिफ्ट करके थोड़ा सा, ठीक। ये सही है। देखो ये किसका हो गया, मॉड एक्स का। अब हमको चाहिए क्या, परवलय। ये सही है, देख लो परवलय। परवलय इधर भी थोड़ा सा झुक गया है यहाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना अच्छे से आप बनाना है उससे, पेन से। ये सही है। अब देखो ठीक दिखने लगा ना। ये किसका ग्राफ हो गया, पूरे का, पूरे फिगर का। हमको चाहिए क्या, करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो इस वक्र और इससे घिरा हुआ छायांकित भाग कौन होगा, यही होगा। देख लो एक बार आप, और इस तरफ भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। यानी जितना आएगा हम इसका निकाल लें, और जितना आएगा उसमें कितने गुणा कर दें, 2 का, तो पूरे का बन जाएगा क्या, इस तरफ का भी बन जाएगा। देख लो, अगर हम जितना आएगा उतने को निकाल के पूरे का क्या है, 2 का गुणा कर दें। एक चीज यहाँ से ध्यान से देखो, तो इस पे हम लंब डाल दें यहाँ ऐसे। अब इस बिंदु को निकालना है हमको, इस बिंदु को, क्योंकि ये बिंदु तो आपको पता है 0, 0। और अगर हमको चाहिए तो हमको ये वाला बिंदु पता होना चाहिए। तो ये वाला बिंदु कैसे मिलेगा, कौन कौन काट रहा है, एक ग्राफ काट रहा है और एक, ये देखो एक परवलय और एक रेखा। परवलय और रेखा को हल कर सकते हो। हाँ, y का मान दिया है कितना, x, तो यहाँ रखेंगे y की जगह क्या रखेंगे, x। x बराबर क्या है, x स्क्वायर। देखो समीकरण 1 है और ये क्या है, 2। समीकरण 2 का मान हमने कहाँ रख दिया, 1 में। तो y बराबर क्या है, x, यहाँ रख दिए। x को इधर लाओ और इधर हो जाएगा क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर। x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये x कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स बराबर कितना, 0। तो 1 x बराबर 0 हो जाएगा और 1 x बराबर 1। तो x का 2 मान आ गया। तो x की जगह जब 0 रखोगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, और जब x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। यानी यहाँ वाला जो मान होगा 1, और ये वाला मान जो होगा यहाँ वाला 1, हाँ 1, 0। x अक्ष पे 1 और y का मान 0। ठीक, अब बोलो बिंदु निकालने में कोई दिक्कत नहीं। हम देखो करें क्या, इस रेखा से कितना एरिया घिरेगा, रेखा से, इस रेखा से देखो ये पूरा आ जाएगा क्या, यहाँ तक। और अगर इसमें से हम वक्र वाला हटा दें, पूरा निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से किसको हटा दें, वक्र वाले को हटा दें, तो क्या बच जाएगा, छायांकित ना। वक्र वाला हटा दें, पूरा निकाल लें रेखा से, और वक्र वाला ये हटा दें। देखो हाँ, यहाँ से देखो कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लें, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये किससे घिरा है, रेखा से। रेखा देखो यहाँ से यहाँ तक घेरा है। और अगर हम ये वाला एरिया हटा दें, ये किससे घिरा है, वक्र से। देखो अगर ये यही तो वक्र है, इस वक्र वाला हटा दें तो क्या बच जाएगा, छायांकित बच जाएगा। पूरा निकाल लें, उसमें से ये वाला हटा दें तो यही छायांकित बचेगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरफ का भी वही हो जाएगा, क्योंकि सेम फिगर है। तो बस करेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे, चित्र का क्षेत्रफल हटा दें। ये किससे घिरा है, वक्र से। देखो अगर ये यही तो वक्र है, इस वक्र वाला हटा दें तो क्या बच जाएगा, छायांकित बच जाएगा। पूरा निकाल लें, उसमें से ये वाला हटा दें तो यही छायांकित बचेगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरफ का भी वही हो जाएगा, क्योंकि सेम फिगर है। तो बस करेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे, चित्र का क्षेत्रफल, चित्र का क्षेत्रफल। अब चित्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करोगे क्या, किसका क्षेत्रफल, रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रेखा कहाँ से कहाँ तक घिरा है, देखो रेखा ये यहाँ से यहाँ तक, तो यानी 0 से 1, 0 से 1, और y dx, और किसके लिए, रेखा, और माइनस, फिर कहाँ से, फिर देखो वक्र भी 0 से 1 ही है, 0 से 1, लेकिन किसके लिए, y dx, और किसके लिए, वक्र के लिए, y dx, और यहाँ क्या लिख देंगे, वक्र।
अब वक्र का और रेखा दोनों का समीकरण बता दो। यहाँ पुट करो y dx 0 से 1 y किसके लिए? रेखा। रेखा का समीकरण x dx प्लस माइनस यहाँ 0 से 1 और किसके लिए? वक्र के लिए। वक्र है क्या? एक्स स्क्वायर और क्या? dx। सही है। रखो यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 और 0 से 1 ना, 0 से 1 और यहाँ माइनस एक्स क्यूब बटे 3 और कहाँ से? 0 से 1। बोलो भाई अब कर लो। यहाँ आ जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ आ जाएगा 1/3। 3 और 2 का लस है 6, तो 3 1 3 माइनस 2 1/6। 1/6 नहीं आएगा क्योंकि दोनों एरिया के चाहिए, तो एक तरफ का निकाल लिए। 2 का गुणा कर दो, 2 गुणे 1/6 यानी क्या आ जाएगा? 1/3 वर्ग इकाई। उत्तर मिलाओ एक बार। चलो देखो, हाँ हमको ले जाएंगे लोग। चलो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर वही हो गया एक्स स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ? y। हाँ 16 है, अच्छा 17 है, 17। अच्छा y स्क्वायर बराबर इस बार दे दिया उल्टा ना। अब y स्क्वायर यानी x की तरफ खुलेगा। y स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर किससे? 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहले ये देखो, अब आप इतना तो क्लियर हो ना कि ग्राफ किधर, ये किसका ग्राफ है? परवलय का। ठीक, ये परवलय का ग्राफ है और किस अक्ष पे खुलेगा? x अक्ष। तो x अक्ष के इस तरफ खोल दें, ये सही है। ये इस वाले में तो दिक्कत नहीं रहता ना रितु। अब बताओ x बराबर कितना खाना? बोलो बोलो इधर सनी, किधर करें? x बराबर 3, 1 2 3, यहाँ कट कर दें। ये किसके लिए हो गया? x बराबर 3, x बराबर 3 के लिए। अब इसी से घिरा क्षेत्रफल चाहिए, तो यही चाहिए क्या? देख लो। हाँ तो नीचे हम क्या देखो बार बार कह रहे हैं, देखो साथ में लेके चलने में ना दिक्कत होता है। हाँ बाद में हम लोग अंत में 2 गुणा कर लेंगे, नहीं तो बाद में ना फिर यहाँ गुणा करो वहां करो, कंफ्यूजन रहता है। डायरेक्ट कहाँ गुणा किया करो? अंत में। अंत में गुणा करने में फायदे में रहोगे ना हमेशा। ये हाँ नहीं तो साथ में 2 को ढोना पड़ेगा, और ढोने से अच्छा है कि अंत में ले आके गुणा कर दो। लिख दो कि 2 भाग है, एक भाग का आप निकाल लिए, दूसरे भाग में गुणा कर दो। क्लियर। अब ये है छायांकित भाग। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला बिंदु तो आपको पता है 0, 0 और ये वाला बिंदु भी पता है 3, 0। क्यों? क्योंकि 3 दिया है। अब आराम से निकाल लेंगे हम लोग। लिखेंगे कहाँ? वक्र का क्षेत्रफल। वक्र का क्षेत्रफल, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भैया? 0 से 3 ना, 0 से 3 और ये y dx, y का वैल्यू बता दो। 0 से 3 और y का मान बताओ। √2 हो जाएगा, 2√x dx। 2 को बाहर कर दो, तो जब 2 को बाहर करेंगे तो √x का समाकलन x की पावर 3/2 बटे 3/2 और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 दूना 4/3, सही है ना। 2 दूना 4/3 और यहाँ √3 की पावर, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 की पावर 3/2 और 0 तो रखेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ 4/3 और यहाँ 3 का वर्ग, 3 का क्या? होल स्क्वायर, √3 का, √3 का होल स्क्वायर, सही है। और इसके पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, तो एक बार तो हो जाएगा बाहर और एक बार रहेगा, तो 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना?
4 रूट में 3। ये कितने भाग का आया? 1 भाग का। इसमें कितने गुणा कर दें? क्योंकि ऊपर का आपने निकाल लिया, नीचे वाले का निकालने के लिए इसी में गुणे 2। तो क्या आ जाएगा? 8 रूट में 3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, यही देख लो उत्तर दिया होगा। बोलो, समझ गए? कहीं दिक्कत हो विशाल तुरंत बताओ। ये सब सिंपल प्रश्न है। अगर समाकलन आपको आता है ना तो बहुत आसान है। आप रिवीजन करके आते हैं? किसको? अब आदत बन गई है ना, कितने दिन से पढ़ा रहे। जब पहली बार पढ़ा रहे थे ना तब देख क्या रहे थे, देखना पड़ता था। अब इसमें बताओ क्या रिवीजन करेंगे? समाकलन आपको नहीं आता, ये बस वक्र नहीं आता, ये भी आता है। उसमें खींचना है, अभी 1-2 बार कर लोगे आप ही जान जाओगे कि ये वाला वक्र बनेगा, वैसे खींचना पड़ेगा। अभी देखो ये आपके लिए सिंपल, 1-2 बार ये कर लोगे ना एकदम आसान लगने लगेगा। क्यों बताओ? अच्छा आप ये वाला वक्र बना पाओगे कि नहीं? आराम से। अब जहाँ मिलेगा। और ये x बराबर 3, ये भी। अब घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस रेखा और इस वक्र से घिरा क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है, यही आराम से कर लोगे। 1-2 प्रश्न हैं जो टफ टाइप के हैं, तो जब आप अभी अब पहली बार पढ़ रहे हो, हमको देखो तीसरा या चौथा बैच होगा, यही सवाल, यही सवाल, यही सवाल, तो आदत हो गई। अब आप घर से आते हुए रास्ता पे आपको कितना ब्रेकर है पता है कि नहीं? क्यों? रोज। हाँ, बस वही है हमारा आदत, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। ठीक, देखिए कह रहा है साइक्लॉइड। ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं? नहीं दिया, जाने दो, मत याद करना। हम बताने को बता दे रहे हैं। साइक्लॉइड, साइक्लॉइड किस तरीके का फिगर होता है? दिया है x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, और y बराबर एक गलन बहुत तेज है भाई, आप लोग पहन के आया करो। y बराबर वो a 1 माइनस कास थीटा। अभी हम भी कोट पहनने लाए हैं ना। के लिए वक्र एवं आधार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र एवं आधार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलो देखो साइक्लॉइड बनेगा कैसे। ये है साइक्लॉइड का फिगर, ये ना, ये इस तरीके का फिगर है कुछ। ये हाँ, ये 0 कामा साइक्लॉइड माने या साइन और कास के लिए ग्राफ। साइन का ग्राफ यहाँ से बनता है, यहाँ से, और कास का यहाँ से ऐसे बनता है। ये यहाँ 0 हो जाएगा। ये देखो 0 है, 0 डिग्री, और यहाँ 2 पाई आएगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री। हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये किस अक्ष पे बना है? x अक्ष पे। तो स्ट्रिप लेंगे आप, इस स्ट्रिप को आप क्या मानते हो? dx ना, तो ये dx है, और इसकी चौड़ाई को मानते हो y। तो ये देखो y है कि नहीं? y लंबवत दूरी y, और इस तरह से दूरी x, से यहाँ तक x है। तो करेंगे क्या हम? y dx। क्या करेंगे? कहाँ से? 0 से 2 पाई, और क्या? y dx। अब y का वैल्यू बताओ, दिया है यहाँ 0 से 2 पाई, और y का वैल्यू बता दो। y a, हाँ a 1 माइनस cos थीटा। और अब देखो यहाँ पूरा का पूरा पद किस में है? थीटा में है, और ये क्या है? dx है। ये यहाँ लिखोगे dx, और थीटा का समाकलन dx से सापेक्ष हो सकता है? थीटा का समाकलन dx के सापेक्ष, तो यहाँ x का हम अवकलन निकाल सकते हैं। क्या होगा? dx बराबर a, और थीटा का 1, और साइन थीटा का हाँ अवकलन, और फिर थीटा का d थीटा। ठीक, देख लेना कहीं दिक्कत हो तो। अब सीधा सीधा जहाँ dx है वहाँ हम इतना पुट कर दें क्या? देखो dx की जगह यहाँ कर लो इनटू a, और क्या? 1 माइनस cos थीटा, और क्या? d थीटा। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन हो गया क्या? a से a क्या हो जाएगा? बाहर, यानी a हो जाएगा बाहर a स्क्वायर। सही है ना? 0 से 2 पाई, और a स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये नहीं कास स्क्वायर थीटा नहीं, 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कास थीटा का होल, क्योंकि एक बार यहाँ a माइनस बी का होल
जैसे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 या 2 का स्क्वायर कर दो, वही 2 बार है तो वर्ग लिख दिए। और क्या डी थीटा। अब इसको खोल दो आप, तो ए स्क्वायर और यहाँ 0 से 2 पाई और 1 का वर्ग 1 और कास का कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा और कहाँ से डी थीटा। अलग अलग लिख लो। ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 0 से 2 पाई और कहाँ 1 डी थीटा और यहाँ प्लस ए स्क्वायर तो ऐसे ही यहाँ 0 से 2 पाई और कास स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर। देखो ये 2 और ये a स्क्वायर और क्या क्या कास थीटा और 0 से 2 पाई और डी थीटा। अब इसका कर लोगे, 1 का क्या होगा थीटा, तो 1 का होगा थीटा, तो a स्क्वायर यहाँ थीटा और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई और यहाँ प्लस a स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा याद करिए कास 2 थीटा का फिर सूत्र कास 2 थीटा बराबर हाँ 2 कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ले जाओ उस तरफ तो ये हो जाएगा क्या कास स्क्वायर थीटा बराबर, देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा और बटे 2। देख लो भैया ये यहीं रख दिए, एक गया उस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस और ये बटे में 2 भेज देंगे। ठीक, ये आपको कई बार बता दिए, इसकी जगह पुट कर दो। यहाँ 0 से 1/2 भी बाहर कर लो, यहाँ देखो 2 है ना, 2 को क्या कर दें बाहर और यहाँ लगा दो ये ऐसे कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई 0 से कहाँ तक 2 पाई और यहाँ 1 डी थीटा और प्लस कहाँ से 0 से 2 पाई और कहाँ तक कास 2 थीटा और डी थीटा और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई। अब रख ही लो, हल ही कर लो। कास थीटा का समाकलन साइन थीटा, कास थीटा का साइन थीटा, समाकलन साइन थीटा होता है और 2 पाई और यहाँ 0। सही है। अब शायद नीचे नहीं दिखेगा, इतना उतारो तब हम लोग कर लेंगे। चलो देखो, अब यहाँ से देख लो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, ठीक, ए स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं। यहाँ जब रखेंगे 2 पाई तो थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई और माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और 1 का थीटा, 1 का क्या हो जाएगा थीटा और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई। ठीक, अब यहाँ बोलो भैया प्लस कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा और बटे में 2। यहाँ ए स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, सॉरी यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर देखो पूरे के साथ है तो ए स्क्वायर बटे 2 यहाँ भी आएगा और यहाँ 0 से 2 पाई और प्लस माइनस 2a स्क्वायर, देखो माइनस 2a स्क्वायर और साइन 2 थीटा, साइन थीटा का अवकलन समाकलन कास थीटा और 0 से 2 पाई। सही है। अब बताओ तो 2 पाई ए स्क्वायर यहाँ रख दिए 2 पाई ए स्क्वायर और यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और इंटू 2 पाई। सही है, और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4 और इस पे जब रखेंगे साइन 2 इंटू 2 तो साइन कितना साइन 2 थीटा 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा और साइन 0 तो 0 को 0 रहने देंगे माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ साइन का कास, यहाँ कास का साइन, यहाँ देखो साइन थीटा का समाकलन कास थीटा और कास थीटा का माइनस साइन होता है ना भैया, माइनस साइन थीटा, देखो कास थीटा का समाकलन साइन थीटा और साइन थीटा का समाकलन, अच्छा वो तो हुआ है, सही है। और यहाँ कास थीटा लिख दिए, क्या यहाँ साइन होना चाहिए ना, तभी तो कह रहे हैं, यहाँ देखो साइन है, यहाँ साइन थीटा की जगह पुट करोगे तो साइन 2 पाई और 0। अब आप रखो मान कितना आएगा 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल प्लस पाई ए स्क्वायर प्लस अब 4 पाई साइन 360 डिग्री का मान 360 720 फिर वहीं आएगा,
यानी साइन 360 मतलब साइन 180 प्लस 180। साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में। और तीसरे में साइन ऋणात्मक होगा तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 180 और साइन 180 को फिर लिखेंगे साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और 90 प्लस थीटा किसमें? दूसरे में। और दूसरे में साइन और कोसेक ऋणात्मक होता है ना, हाँ पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस ही रह जाएगा। साइन हो जाएगा किस में? कास में, तो कास 90 और कास 90 का मान 0, तो यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 0 और माइनस 2a² ना, ये तो पूरा 0 और 2a² साइन 180 अभी निकाले थे यहाँ, ये भी 0, तो कुल मिला के आ जाएगा कितना? 3 पाई a²। देखो